बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हामिद मीर साहब ने अपने ताज़ा कॉलम में अपोजिशन को, मौजूदा अपोजिशन को पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाअहल तरीन अपोजिशन करार दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सब डीलों के चक्कर में है। सब पर डील का उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि सारे ही ये यहाँ डीलों के चक्कर में चल रहे हैं। वो क्या लिखते हैं आप सुनिए। नस्ल दर नस्ल गलतियां उन्वान है उनके इस कॉलम का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी सितंबर 2020 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए तो इक़्तिदार के ऐवानों में भौंचाल आ गया था। पीडीएम एक तरफ इमरान खान की हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनकर उभरा तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ के लिए इम्तिहान बन गया। अपोजिशन जमातों के इस इत्तेहाद का मकसद इमरान खान की हुकूमत को गिराना था, लेकिन अभी इस इत्तेहाद के 2-3 जलसे हुए थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी 1 माह के लिए गिलगित बल्तिस्तान चले गए और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में क्लीन स्वीप के दावे शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन करीब आया तो मरियम नवाज भी वहां पहुंच गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। बिलावल ने कुछ दिन धांधली का शोर मचाया और एक दफा फिर पीडीएम के जलसों में शिरकत शुरू कर दी। मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम ने इस्लामाबाद से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया। गिलानी साहब अच्छी तरह जानते थे कि इनकी कामयाबी में मुस्लिम लीग नून का किरदार बहुत अहम था, लेकिन उन्होंने हर कीमत पर सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश में पीडीएम को तोड़ दिया। यहां वो पीडीएम तोड़ने का इल्जाम यूसुफ रज़ा गिलानी को दे रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी बमुश्किल 6 माह भी एक साथ ना चल सके। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सिलेक्टेड के आवाजें कसे गए और मामला यहां तक पहुंचा कि पीपल्स पार्टी वाले जनरल ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ का सियासी बाप और मुस्लिम लीग नून वाले जनरल अयूब खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी बाप करार देने लगे। यानी इतने इख्तिलाफात दोबारा बढ़ गए। पीडीएम के टूटने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चंद दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने हामी सेनेटरों को जोहराने पर बुलाया। इनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के सेनेटर भी शामिल थे। इन्हीं में से एक सेनेटर ने बड़े मजे लेकर मुझे जोराने में होने वाली बातें सुनाई और कहा कि कभी सोचा भी ना था कि मैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मजे लूंगा। हमारे सेनेटर दोस्त का दिन गिलानी के साथ और शाम संजरानी के साथ गुजरती है। फिलहाल मेरा मौजू ये नहीं है कि बाप के सेनेटर्स ने किसके हुक्म पर गिलानी की हिमायत की। मेरा मौजू यह है कि हमारे कुछ सियासतदान नस्ल दर नस्ल गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों से सबक नहीं सीखते। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एक तरफ बिलावल साहब फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को गिलानी साहब की कामयाबी हजम नहीं हुई, हालांकि गिलानी साहब मुस्लिम लीग नून के बगैर सेनेटर नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ फड्डा किया और अब मुस्ताफी होने की बजाय डस्का और कराची से जिमनी इलेक्शन लड़ रही है। दोनों जमातें इस्लामिया को फरामोश कर चुकी हैं जो सितंबर 2020 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मंजूर किया था। इस्लामिया का मकसद पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती कायम करना और गैर सियासी ताकतों की सियासत में मुदाखलत बंद करना था। इस्लामिया की मंजूरी के बाद कभी पीपल्स पार्टी और कभी मुस्लिम लीग नून बैक चैनल से इन्हीं ताकतों से मुज़ाकरात करती रही हैं। ये बड़ा अहम है कि इस्लामिया की मंजूरी के बाद कभी पीपल्स पार्टी और कभी मुस्लिम लीग नून बैक चैनल से उन्हीं ताकतों से मुज़ाकरात करती रही हैं जिन पर अपने जलसों में तनकीद किया करती थीं। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि सब पीछे से राब्ते भी करते रहे हैं और ऊपर से इसका मतलब है गालियां देते रहे। इन बड़ी अपोजिशन जमातों के कौल और फेल का तजाद ही वज़ीर आज़म इमरान खान की बका का राज है। मैंने अपनी साफ़ी ज़िंदगी में इतनी नाअहल हुकूमत नहीं देखी जितनी नाअहल इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत कायम है क्योंकि अपोजिशन इनसे ज़्यादा नाअहल है। मुस्लिम लीग नून की एक खातून रुकन कौमी असम्बली को इस नाचीज़ ने एक टीवी चैनल पर कहते सुना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब को डैडी कहते थे। अगले रोज़ इन साहिबान से पार्लियामेंट में मुलाकात हो गई।
मैंने पूछा कि क्या आप जानती हैं कि भुट्टो साहब ने मुआहिदा ताशकंद के बाद अयूब खान की हुकूमत छोड़ दी थी और 1967 में पीपल्स पार्टी बनाकर अयूब खान के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया था। मौसूफा ने मासूमी से शक्ल बनाकर कहा, नहीं, मुझे इतनी पुरानी बात का नहीं पता। मैंने पूछा, आपको यह तो पता होगा कि आपके सारे बुजुर्ग किसी जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ थे। कहने लगी, जी हां, ये तो पता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा कि कल रात आप कौम को भुट्टो और अयूब खान का ताल्लुक समझा रही थीं। यह सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, अगर बिलावल हमें सिलेक्टेड कहेगा तो हम भी उसे याद दिलाएंगे इसका नाना क्या था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों को यह याद नहीं रहा कि 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे और इस मिसाक का मकसद वही था जो सितंबर 2020 में एपीसी के जारी करदा एलामिया का था। 2006 के मिसाक जमहूरियत की वजह माजी की आमिर हुकूमतों का सियासतदानों के साथ सलूक था। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अयूब खान ने पहली दफा वजीर बनाया और नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक ने वजीर बनाया, लेकिन दोनों मकबूल अवामी रहनुमा उस वक्त बने जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत की। भुट्टो और नवाज शरीफ ने कभी बगावत की, कभी मुफाहमत की, लेकिन ताकतवर इदारों के साथ न चल पाए। भुट्टो ने अयूब खान के खिलाफ बगावत की, लेकिन शेख मुजीब के खिलाफ जनरल याहिया खान का साथ दिया। इख्तिदार मिलने के बाद महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया करने से गुरेज किया। ताकतवरों के दबाव पर मिराज मोहम्मद खान जैसे लेफ्टिस्ट वजीरों को काबीना से निकाल दिया, लेकिन फिर फांसी पर लटका दिए गए। वो चाहते तो जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ मुफाहमत से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ भी कभी बगावत और कभी मुफाहमत करते रहे। परवेज मुशर्रफ के हाथों बरतरफ हुए और जब परवेज मुशर्रफ पर आइन से गद्दारी का मुकदमा शुरू हुआ तो नवाज शरीफ हुकूमत ने मुशर्रफ को पाकिस्तान से भगा दिया और उन्होंने ताकतवरों के दबाव पर कभी परवेज रशीद और कभी मुशाहिदुल्लाह को काबीना से फारिग किया, लेकिन आखिरकार इन्हें वजारत उज़्मा से फारिग किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मत भूलें कि मिसाक जमहूरियत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया, लेकिन एनआरओ के बाद भी मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की, लेकिन इस सियासत के बावजूद झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिए गए। अच्छा, अब ये शहबाज शरीफ साहब पर जो मुकदमा है, इसको झूठा मुकदमा हामिद मीर साहब ने कहा है। झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिए गए। दोनों जमातों के साथ मुफाहमत के नाम पर धोखा हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी किताब का नाम ही मुफाहमत था। इस किताब में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ के नाम पर इनके साथ धोखा किया। बार बार धोखा खाने के बावजूद इन बड़ी जमातों ने सबक नहीं सीखा, क्योंकि ये अवामी सियासत के जरिए तब्दीली लाने पर नहीं, बल्कि पावर पॉलिटिक्स के जरिए चंद ओहदे हासिल करने पर यकीन रखती हैं। इन्होंने अभी तक अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत कायम नहीं की। जब तक इन जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, ये मजबूत नहीं होंगी और बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात के जरिए इक़्तिदार में आने पर मजबूर होंगी। इन जमातों को हकीकी तब्दीली के लिए पहले अपने अंदर जमहूरियत कायम करना होगी। यह है जी हामिद मीर साहब का कॉलम नस्ल दर नस्ल गलतियां। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।